रूस और यूक्रेन के वार पलटवार के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रुकवाने की पहल शुरू की है। बीते रविवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट कर रूसी राष्ट्रपति से तुरंत सीज फायर की अपील की। हालांकि खबर है कि जेलेंस्की बिना सुरक्षा की पुख्ता गारंटी मिले सीज फायर के लिए राजी नहीं है। देखिए, सीरिया में विद्रोहियों ने 24 साल पुरानी असद सरकार का तख्ता पलटकर वहां कब्जा जमा लिया है। सीरिया की असद सरकार को रूस का समर्थन हासिल था। असद की सरकार गिरने के बाद रूस की मध्य पूर्व में स्थिति कमजोर हुई है। ऐसे में अमेरिका ने अब रूस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से दुनिया के कई देश प्रभावित हैं। लंबे समय से चल रहे इस युद्ध को रोकना बड़ी चुनौती है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस जंग को खत्म करने के लिए तुरंत युद्ध विराम और बातचीत का आग्रह किया है। ट्रंप ने बीते रविवार को पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जेलेंस्की और यूक्रेन एक समझौता करना चाहते हैं और युद्ध के पागलपन को रोकना चाहते हैं। तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। मैं व्लादिमीर को अच्छी तरह से जानता हूं, ये उनके लिए भी कार्रवाई करने का सही समय है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जमीन पर कब्जा करने में लगातार कामयाबी हासिल की है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। ये कीमत उसे अपने सैनिकों की जान देकर चुकानी पड़ रही है। रूसी सैनिकों की मौतों की बड़ी संख्या की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में जीत कर भी हार रहे हैं। रूस भी इस बात को समझ रहा है, इसीलिए उसने ट्रंप की पहल पर सकारात्मक रुख दिखाया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के मसले पर बातचीत के लिए उसका रुख हरदम खुला है। रूस शांति की किसी भी पहल का स्वागत करता है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप की तत्काल सीज फायर की मांग को अस्वीकार कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि जब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, वो सीज फायर स्वीकार नहीं करेगा। मॉस्को के साथ हमारी जंग महज एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से खत्म नहीं होगी। रूस ने हमें युद्ध में घसीटा है और वो शांति के रास्ते में रूढ़ा बन रहा है। हमारे पश्चिमी सहयोगियों को रूसी कब्जे के खिलाफ आंख मूंद कर नहीं बैठना चाहिए। हम केवल उसी समझौते को स्वीकार करेंगे जो हमारे देश में लंबे वक्त के लिए शांति लाएगा। पूर्वी यूक्रेन और कुर्स्क क्षेत्र में रूस ने 2350 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके सैनिकों की जान बड़ी संख्या में गई है। रूस मीट ग्राइंडर रणनीति पर चल रहा है, लेकिन ये उसे महंगी पड़ रही है। इस रणनीति में यूक्रेन की 1 वर्ग किलोमीटर जमीन को जीतने के लिए रूस 50 से ज्यादा सैनिक खो रहा है। यूक्रेन को हुए नुकसान की तो क्या ही कहें। उसके तमाम बड़े शहर इस जंग में बर्बाद हो चुके हैं। बड़ी संख्या में उसके सैनिक और आम लोग मारे गए हैं। बावजूद इसके ये जंग जारी है। रूस खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी में है, तो यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से रूस पर हमले कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों से ट्रंप की अपील क्या रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।